जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका राजू सर। आज जो है क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। एचसीएफ किस प्रकार निकाला जाता है उसके बारे में सीखना है, क्योंकि हर एक साल जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामों में। तो इसी क्वेश्चन पे जो है डिटेल से चर्चा करेंगे और आप सब जो है जरूर इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, बी बराबर कितना दिया है बाबू 6, क्यू बराबर कितना दिया है 5 और आर बराबर कितना दिया है 1 दिया है। तो हमें देख लीजिए इसमें कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 6, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का मान ज्ञात करें, यानी ए का मान ज्ञात करना है। तो आप सब जानते होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो इसमें ए का मान तो पता नहीं है, तो ए की जगह पे ए ही लिख लीजिए। बी का मान कितना है तो 6 है और क्यू का मान कितना है तो 5 है, 5 लिख लीजिए, प्लस आर का मान कितना है 1 है तो 1 लिख लीजिए। तो देख लीजिए ए बराबर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 और एक एक क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर दीजिए तो 30 से कितना हो जाएगा 31, इसीलिए ए बराबर कितना हो जाएगा 31। राइट आंसर कितना हो जाएगा 31। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थोड़ा इसमें चेंजेस कर देते हैं दूसरा, जिससे आप सभी जो है सीखने में आप सबको कोई परेशानी नहीं होगा। थोड़ा इसी में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, थोड़ा डिजिट चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अब जो है क्यू के जगह पे हम 6 कर देते हैं। क्यू के जगह पे हम कितना कर देते हैं 6 कर देते हैं। चलिए राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए, क्या होगा राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फुल सपोर्ट करिए आप सब एकदम। बी बराबर देखिए कह रहा है कि वही एचसीएफ ही ज्ञात करना है, तो बी बराबर कितना दिया है 6 दिया है, क्यू बराबर कितना दिया है 6 दिया है, आर बराबर कितना दिया है ए दिया है। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से आप लोग जानते हैं, एल्गोरिथम प्रमेय से क्या जानते हैं बाबू, जल्दी बताइए। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से आप सब जानते हैं ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान ज्ञात करना है तो ए लिख लीजिए। बी का मान कितना है 6, क्यू का मान कितना है 6 प्लस आर का मान कितना है 1 बैठा दीजिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 1 36 प्लस 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 37। राइट आंसर इज कितना हो जाएगा 37। तो आप सब, हमें लग रहा है कि आप सब जो है समझदार हैं और आप सब सीख रहे होंगे सवाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चला जाए, क्योंकि 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है उस पे देख लेते हैं थोड़ा। तीसरा क्वेश्चन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, उसमें बी बराबर 73 है। बी बराबर 73 दिया है, बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 है, क्यू बराबर 34, क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23, आर बराबर 23 है। तो कह रहा है क्या चीज का मान ज्ञात करने के लिए, तो ए का मान ज्ञात करिए। ए का मान ज्ञात करने के लिए तो आप सब जानते हैं, आप सब फिर वही रिपीट क्वेश्चन आ गया। आप सब जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मान नहीं है तो ये छोड़ दीजिए। बी का मान कितना है 73, क्यू का मान कितना है बाबू 34 और आर का मान कितना है 23 है। तो गुना कर लीजिए, 73 को 34 से गुना कर दीजिए, 73 34 गुना 4 तिये 12, 7 चौक 28 से कितना हो जाएगा 29, 3 तिये 9, 7 तिया 21, कितना हो गया 2 9 9 18 हो गया, 3 1 4 हो गया, 2 कितना हो गया 24 82, कितना हो गया 24 82 प्लस 23। अब जोड़ दीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा 3 2 कितना हो गया 5, 8 2 10 और 4 1 5 2, कितना हो गया 2505, 2505। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2505। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आज जो है पहला चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन जो है आज हम लोग देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है।
यदि p इंटू एक्स बराबर x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को q इंटू एक्स बराबर दिया है x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात ज्ञात करें। भागफल का घात ज्ञात करें। चलिए देखिए सवाल क्या है। यदि p इंटू एक्स बराबर x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को q इंटू एक्स से भाग दिया जाता है, x प्लस 2 से भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात पूछ रहा है, यानी घात का मान क्या होगा। पहले आप जान लीजिए, इससे पहले ही सवाल बनाने से पहले एक चर्चा कर लेते हैं, फॉर्मूला थोड़ा देख लेते हैं। फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में मैथ है तो फॉर्मूला है तो मैथ है, इसीलिए मैथ देख लीजिए। पहले आप देख लीजिएगा, एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उसके बाद आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। आप जो है यहीं पे देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेगा क्या चीज, तो रैखिक बहुपद क्या है, जो कि बार बार आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो रैखिक बहुपद क्या है, तो बोलिएगा सर जिसका घात एक होता है। जिसका घात कितना होता है बाबू, जिसका घात एक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ, जिसका घात क्या होगा, एक होगा, वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसका जो है बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ax प्लस b हो जाएगा। यानी बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा, तो ax प्लस b हो जाएगा। जैसे देख लीजिएगा एग्जाम्पल में 2x हो गया या 2x प्लस 4 हो गया, सब क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। द्विघात बहुपद देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। द्विघात बहुपद क्या है, तो कहिएगा सर जिसका घात 2 होता है। एग्जाम में डायरेक्ट आता है यहाँ से क्वेश्चन, कहिएगा जिसका घात 2 होता है। जिसका घात कितना होता है, 2 होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। कहिएगा द्विघात बहुपद अगर एग्जाम में पूछे, कहिएगा जिसका घात कितना होगा, 2 होगा, उसे क्या कहेंगे, तो द्विघात बहुपद कहेंगे। इसका बीजीय व्यंजक अगर पूछ लिया जाए तो कहिएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है, c होता है। इसका बीजीय व्यंजक अगर पूछ लिया जाए क्या कहिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो भाग यानी भागफल ज्ञात करना, भागफल का घात ज्ञात करना था। तो पहले जो है x प्लस 2 से भाग लगा दीजिए, किसमें, x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 में भाग लगा दीजिए। पहली संख्या में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। तो x के पावर 4 प्लस 2x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2x क्यूब। यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया। माइनस में कितना हो जाएगा, 4x क्यूब। देखिए हमें सिर्फ पूछ रहा था घात अधिकतम मान जो आ जाता है वही घात कहलाता है। तो यहाँ पे 3 आ गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भागफल का घात कितना हो जाएगा, भागफल का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। घात बराबर कितना हो जाएगा, 3। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो आप सब समझ रहे होंगे, उम्मीद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए बाबू क्वेश्चन पहला है 6/15 दिया है, और दूसरा दिया है आपको, दूसरा क्या दिया है,
101 बटा दिया है 51, कितना दिया है 51। तो पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए शांत और अशांत में क्या होता है, शांत में होता है वही संख्या जिसे क्या क्या कर सकते हैं 2n गुने 5m के रूप में लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। यानी 2n गुने 5m के रूप में अगर लिखा जाएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी। तो देख लेते हैं, एलसीएम ले काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये क्या हो जाएगा 2 बटा कितना हो गया 5, यानी ये संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ये देख लेते हैं 51 का निकालिए तो एलसीएम, तो ये तो नहीं आता है, 2 और 5 इसमें नहीं भाग लगेगा, 2 5 से, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलते हैं।